हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टार्टिंग विद सौरभ। तो आप लोग जैसे जानते हैं हम लोग अन अकेडमी में पढ़ रहे थे एंड इट वाज अ रियली गुड जर्नी। तो अभी मैं आपको जैसे आप लोग बहुत लोग अभी भी मुझे बोले थे नॉर्मल इंस्टाग्राम में मैसेज किए थे कि मुझे ये सोशियोलॉजी का ये जो हम लोग ऑप्शनल यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसे ही देखिए हम लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग जैसे चाहते हैं तो आप लोग मेरा यूट्यूब से जितना लोग आप पहले मेरा बाकी सब सोशल हैंडल में जैसे आप लोग प्यार दिए हैं, यूट्यूब में भी आप लोग ऐसे कीजिए कि यहाँ पर आप लोग प्लीज ये सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग मेरे क्लास पहले से जुड़े रहे हैं उन लोग मैं बोलूंगा आप लोग प्लीज यहाँ पे भी जुड़ जाइए। यूट्यूब में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा यहाँ पर मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि एकदम ही चैनल न्यू है। तो मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी ऐसे जैसे पहले पढ़ाता था ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मैं एक चीज बोल देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग मुझे रेकमेंड करते जाइएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है वो अगर आप लोग बोलते रहेंगे। जैसे मैं सोशियोलॉजी तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग बोले थे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो मैं हिस्ट्री भी इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा। तो क्या क्या पढ़ाना है आप लोग सिर्फ मुझे बोलते जाएंगे, उस हिसाब से मैं नोट डाउन करूंगा। ठीक है, जो लोग अगर ज्यादा लोग बोलेंगे हिस्ट्री पहले खत्म करिए तो हिस्ट्री मैं खत्म करूंगा। सोशियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, सिर्फ यूपीएससी के परस्पेक्टिव से नहीं है। जो लोग इग्नू से बीए एमए कर रहे हैं उसके हिसाब से भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल एकदम नया है। ठीक है, आप लोग बोला थे यूट्यूब में पढ़ाने के लिए तो मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जितना लोग हो सके आप लोग थोड़ा शेयर करके, ठीक है, आप लोग दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रोज मैं कोशिश करूंगा रोज एक एक क्लास कम से कम लूँ। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूंगा उसके लिए मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आपका कोई भी अगर क्वेरीज होगा ना तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है सौरभ CHTTERJEE, ठीक है, 8293, ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, इसमें आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पर मैसेज करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप के लिए। तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, अभी तो एकदम नया यहाँ पर यूट्यूब में स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आप लोग मैसेज करेंगे कि आप लोग को टेलीग्राम में ऐड करने के लिए। तो अब मैं आपको टेलीग्राम में भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, नोट शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये थोड़ा करते रहेंगे, यहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा कि आप लोग को जुड़ना है टेलीग्राम में। ठीक है, तो देखिए आज क्या करेंगे, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि बेसिक में आपको बोला हूँ कि सिलेबस क्या है। जो लोग नया है उनके लिए मैं एक बार और बोल देता हूँ कि देखिए सोशियोलॉजी में आप लोग ऑप्शनल में दो पेपर होता है, पेपर वन पेपर टू। तो पेपर वन को क्या बोला, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, तो और क्या, सोशियोलॉजी एज ए साइंस। हम लोग एक एक करके पूरा पढ़ते रहेंगे, रिसर्च मेथड्स एनालिसिस। ठीक है, तो वर्ड्स इकोनॉमिक लाइक पॉलिटिकल सोसाइटी, ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे बहुत सारा जो चैप्टर है। आप लोग थोड़ा इसको मैं बोलूंगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एकदम कोई भी अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना उसका सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका सिलेबस तो डाउनलोड कर लेंगे। अगर मेरा यहाँ चाहते हैं यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, मैं ये पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप लोग जब मैसेज करेंगे। उसके अलावा भी मैं क्या करूंगा, सोशियोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते रहेंगे। एक दिन में मान लीजिए जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट दिन मतलब धीरे धीरे ये हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सोशियोलॉजी का पेपर वन और पेपर टू में क्या है, इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो इनमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंजेस इंडिया। ठीक है, विजन्स ऑफ सोशल चेंज ऑफ इंडिया, रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे अर्बनाइजेशन आप लोग सभी जानते हैं। और एक मैं बता दूं कि आप लोग जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं ना उनके लिए एक सुविधा होगा। क्या होगा कि आप लोग एक चीज जान के रखिए कि जितना आप लोग सोशियोलॉजी को अगर ऑप्शनल में पढ़ेंगे ना, जीएस में देखिएगा एक सोसाइटी का पार्ट है ना, इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहाँ पर जैसे जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, वो अर्बनाइजेशन आता है, ठीक है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब चीजें ना ये सोशियोलॉजी में कवर हो जाएगा। तो आप लोग जितना अच्छी तरीके से ये पढ़ेंगे ना वो अभी आपका जीएस में भी ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए। ये जो एडवांस लेवल में आप लोग पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो ये क्या है, जिन लोग का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उन लोग का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। ठीक है, ये चीज वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया। तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो सोशियोलॉजी, एक आपको सिर्फ आइडिया दूंगा सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी के इमरजेंस कैसे हुआ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक दो पॉइंट जितना भी हो सके। मैं थोड़ा पहला क्लास है इसलिए थोड़ा मतलब शॉर्ट रखूंगा इसको।
तो उसके बाद हम लोग पूरा ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो आज आप लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज सोशियोलॉजी। मैं पहले बोलूंगा, देखिए सोशियोलॉजी आप लोग को टर्म सुन के ही पता है, मतलब सोसाइटी का कुछ स्टडी होगा हम लोग का चार पास में, जैसे आसपास में जो जो चीज हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी का, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब चीज एज ए होल हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। तो देखिए सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट, ठीक है, ये याद रखिए, यंगेस्ट ऑफ द सोशल साइंसेस। तो सब सोशल साइंस में, ठीक है, ये यंगेस्ट है। इट मेजर कॉन्सर्न्स इज सोसाइटी एंड हेंस इट प्रॉपरली नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इसको क्या बोलते हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या जानते हैं कि सोशियोलॉजी यंगेस्ट है सोशल साइंस में, और क्या इट्स मेजर कॉन्सर्न इज सोसाइटी एंड हेंस इज प्रॉपरली नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो एक साइंस ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, अगस्त क्रांति आप लोग सभी जानते हैं, अगस्त क्रांति के जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं इनका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। अगस्त क्रांति एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ही क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी। तो वो क्या किया था, पहली बार ये जो टर्म था सोशियोलॉजी, इसको पहले क्वाइंड किया था। इट कॉम्पोज ऑफ टू वर्ड क्या है, सोशियस एक है, मीनिंग है कॉम्पेनियन, ठीक है, सोशियस जो वर्ड है इसका मतलब कॉम्पेनियन, और एसोसिएटेड। अब देखिए लोगस का क्या मतलब, लोगस मीन्स साइंस और स्टडी, ठीक है, द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इसको क्या बोलते हैं, तो जैसे मैं बोला सोसाइटी का हम लोग स्टडी करें तो ये साइंस ऑफ सोसाइटी। तो आपको समझ आया सोशियोलॉजी कहाँ से आया टर्म, तो इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए कॉम जो है सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आप लोग जान लीजिए सोशियोलॉजी का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे बहुत सारा सोशल थिंकर का अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा। आप लोग कोशिश क्या करेंगे, कहीं पर भी इंट्रोडक्शन में देखिएगा, बहुत सारा जगह में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो जो एक दो है बहुत ही फेमस, जैसे कॉम्ट का, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक का, ऐसे करके दो कम से कम याद रखिएगा सोशियोलॉजी का बेसिक मतलब डेफिनेशन। ठीक है, तो कॉम्ट डिफाइंस सोशियोलॉजी एज ए साइंस सोशल, एज ए साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना। तो सोशल फेनोमेना है, ठीक है, सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस। ठीक है, तो एक है सब्जेक्ट नेचुरल लॉ हो सकता है, इनवेरिएबल लॉ हो सकता है, द डिस्कवरी ऑफ व्हिच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे हम लोग देखिए सोसाइटी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे जगह में देखिए जो सोशियोलॉजिस्ट है बहुत सारे चीज को क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं। मान लीजिए एक जगह में कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, जैसे आप लोग देखेंगे जैसे रिलीजियस प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारा जगह में देखते हैं। तो ये रिलीजियस बेस्ड प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका जो कॉज है वो भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। कहीं पर कोई सोशल फेनोमेना बहुत सारा, जैसे आपको मैं बोल रहा था पहले भी बोला हूँ कि जैसे आप लोग देखिए ब्रिटिश लोग पहले आके क्या कर रहे थे, इंडिया का जो रूरल एरिया है वहां पर वो लोग रह के इंडिया का कल्चर ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे, एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर इंडियन सोसाइटी को पहले हम लोग जानेंगे, उनका लैंग्वेज अगर ठीक से जान पाएंगे तभी उनके साथ अच्छी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे बहुत सारा सोशियोलॉजिस्ट ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सोसाइटी के एक एक मतलब प्रॉब्लम जो है, ठीक है, सोसाइटी को समझने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अब देखते हैं, हम लोग आते हैं कि इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे मैं आपको बोला कि इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी ये जो टॉपिक है हम लोग एक अचानक से नहीं, मतलब बहुत सारा चीजों के लिए एक एक मतलब रीजन था। ठीक है, मतलब ये क्या है, तो हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी इमर्ज एज द डिसिप्लिन इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ये आया है एज a response to the social change brought about the industrial revolution and the enlightenment। अब देखिए जैसे आप लोग बहुत सारे जगह में देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखे हैं, ठीक है, उस सब चीज एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मान लीजिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, एनलाइटनमेंट कैसे सोशियोलॉजी का इमरजेंस में हेल्प किया। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इमरजेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनलाइटनमेंट और क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट वाज द टाइम ऑफ ग्रेट सोशल अपहील विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे धीरे धीरे लोग ना, मतलब जैसे पहले क्या होता था, एक टाइम पे आप लोग को मैं आपको बताऊंगा कि डार्क एज, ठीक है, एक टाइम पे क्या था यूरोपियन हिस्ट्री में, देखिए चर्च का डोमिनेशन। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे वहां पर डोमिनेशन ऑफ चर्च, ठीक है, यूरोप में इन, ठीक है, तो एक टाइम पे देखिएगा कि डार्क एज जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक 16th-17th सेंचुरी, इस टाइम पे भी देखेंगे कि सोसाइटी में क्या हो रहा था, चर्च बहुत ही यूरोपियन हिस्ट्री में देखेंगे आप लोग पढ़ेंगे डार्क एज बोला जाता है।
वो क्यों बोला जाता है कि चार्ज हर चीज को डोमिनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे जानते हैं ना कि कहीं पर आपका जैसे सीन कुछ किया है, तो ऐसे चार्ज अथॉरिटी बोलेंगे ठीक है आप इतना डोनेशन दे दो, इसका सीन ऐसे मतलब आपका जो मतलब पाप किए हैं सीन किए हैं वो रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे करप्शन चल रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब एनलाइटमेंट आया, ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, ठीक, फिर क्या, लोग साइंटिफिक वे में क्वेश्चनिंग करने लगे चीजों को, मतलब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप अगर बोल रहे हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब चीज धीरे धीरे सोचने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो उस टाइम का जो था ना, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पहले पूछता था, अभी धीरे धीरे सोसाइटी मतलब एक अपवर्ड क्या हो रहा है, उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी लोग साइंटिफिक वे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे ये जो डोमिनेशन ऑफ चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, एनलाइटेनमेंट ये सब के लिए धीरे धीरे उनका जो हालत है धीरे धीरे अब खराब होने लगा। मतलब क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जितना साइंटिफिक मतलब आप क्वेश्चन हुआ उतना क्या हुआ सोसाइटी में, आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ, धीरे धीरे साइंस की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, ठीक है, हम लोग जो ट्रेडिशनल वे है उसको क्वेश्चन करने लगे। फिर जैसे आप लोग देखेंगे कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये सब भी एक इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी में हेल्प करता है, ठीक है, ये एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए अभी हम लोग पहले आज का पहला क्लास है तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो है पार्ट वही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरा करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए क्या है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच बिगन इन द लेट 18th सेंचुरी। तो क्या हुआ था, देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव भी नहीं, जो लोग यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन लोग को भी ये पढ़ना पड़ेगा, मेंस में आप लोग का है, ठीक है। तो क्या है, 18th सेंचुरी में ब्रॉट अबाउट द सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या लाया धीरे धीरे 18th सेंचुरी में, सिग्निफिकेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया, ठीक है। आप लोग क्या देखेंगे, बहुत सारा नया टूल्स, ठीक है, मशीन धीरे धीरे मतलब इन्वेंशन होने लगा, तो साइंटिफिक वे में लोग बढ़ने लगे, ठीक है, लोगों का साइंटिफिक क्वायरीज बढ़ने लगा, ठीक है। और क्या हुआ उससे आप देखेंगे जितना ऐसे होने लगा ना, धीरे धीरे लोग अर्बनाइजेशन की तरफ गए। आप लोग जैसे देखेंगे सोसाइटी धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन की तरफ कट जा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जितना आप लोग साइंटिफिक इंक्वायरी हो रहा है, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ेगा तो टूल्स उसका बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चेंज किया, लेबर जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज किया, न्यू सोशल डायनेमिक्स हम लोग देखने को मिला, दैट प्रोमोटेड स्कॉलर्स टू सीक द सिस्टमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो क्या पहले जो इतना सुपरस्टिशन था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जितना देखिए आप इतना टूल्स बना रहे हैं, इतना साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा उसको रखने के लिए या उसमें जो टूल्स और भी लोगों का डिमांड जब बढ़ने लगे, तो वहां पर हम लोग चीजों को और भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है, द फेस ऑफ द सोशल फिजिकल एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो क्या धीरे धीरे हम लोग ये सब से देखेंगे कि धीरे धीरे लोगों का जो थॉट प्रोसेस वो भी चेंज होने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा, ठीक है, सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है, वो भी चेंज होने लगा। चार्ज लॉस्ट इज पावर, जैसे मैं बोला था ना आपको, चार्ज लॉस्ट इज पावर, धीरे धीरे उन लोग का पावर लॉस्ट हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिकली मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए पावर इसका लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। रैपिड चेंजेस इन एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ्स, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए लोग आप सुपर स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या है, एक साइंटिफिक थॉट बिल्ड हो रहा है, ठीक है, लोग क्वेश्चन और भी से, तो एजुकेशन में मतलब जो पहले था, अभी क्या नया नया मतलब सब्जेक्ट, जैसे सोशियोलॉजी आप देख रहे हैं कि एक नया सब्जेक्ट आ रहा है, तो पूरा चीज हम लोग देखेंगे धीरे धीरे चेंज होगा, एजुकेशन में अच्छा होगा, करने लगेंगे। रिलीजियस बिलीफ में चेंज होने लगा, पहले जैसे चर्च वो बोलता था कि ये सीन करोगे, इतना डोनेशन दोगे तो हो जाएगा ये आपका माफ, मगर अभी लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिलीजियस बिलीफ में भी ये हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी आज क्या करते हैं, हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो आज आप लोग सिर्फ ये जान लीजिए, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना, जो हम लोग मान लीजिए इसका इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी का पार्ट 2 जब लेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ साइंटिफिक जो इंक्वायरी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और भी थोड़ा बहुत पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे कौन के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो 3 स्टेज ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उसके बारे में। आप थिंकर जैसे एनलाइटमेंट में बोला उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको मैं प्लीज बोलूंगा ये जो क्लास है आप लोग मतलब सबके साथ शेयर कीजिए, हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप लोग मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म में देखे थे, अभी यहाँ पर यूट्यूब में मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, रोज कम से कम एक क्लास लेता रहूंगा। तो इसलिए मैं क्या बोलूँ कि आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल आप लोग बोले थे मैं क्रिएट किया हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तो मैं बाकी लोगों से जुड़ पाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है।
आपका क्वेरीज पे ले पाऊंगा। थोड़ा ये चैनल एकदम नया है तो थोड़ा प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल हम लोग और एक नया क्लास लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।